सबसे पहले मैडम मिस इंडिया में इंटरनेशनल में सेकंड आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। शुरू करते हैं आपसे मैडम, मिस इंडिया इंटरनेशनल में सेकंड आने पर आपको कैसा लगा? पहले तो मैं बता दूँ, मैं सेकंड नहीं थर्ड आई हूँ। आई एम दी सेकंड रनर अप एक्चुअली, सेकंड रनर अप, यानी कि मैं थर्ड आई हूँ। और दूसरा ऑब्वियसली जो भी इतना अच्छा इम्पोर्टेंट टाइटल है और एक मुरादाबाद से बिलोंग होने की वजह से, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है मेरे लिए, और मैं तो हुई खैर बिकॉज़ मैंने काफ़ी मेहनत करी थी इस टाइटल के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अपना आइडल किसको मानते हैं? आइडियल वैसे तो मैं कहूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को मानती हूँ, बिकॉज़ ऑल्दो शी इज़ अ हाउस वाइफ, लेकिन वो इतनी एक्टिव हैं और वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती रहती हैं कि बेटा हमने कुछ नहीं कर पाए फैमिली की वजह से, तो तुम ज़रूर करो। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे से फैमिली मैनेज करती हैं और हम लोग को इतना इंस्पायर करती हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपका मुरादाबाद से मिस इंडिया तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एक तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस सफ़र में, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मेरे सामने आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ सीखा है जो मेरे लिए आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और मैं अपने बच्चों को काफ़ी कुछ इससे सिखा पाऊँगी जो मैंने सीखा। तो बहुत ही अच्छा था। इसमें आप क्या क्या तैयारी करते हैं? देखिए, तैयारी बेसिकली ऑब्वियसली देखिए, बिकॉज ब्यूटी कॉन्टेस्ट था तो उस पहलू से तो करनी ही पड़ी, लेकिन मुझे मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ा, और मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखने पड़े, क्योंकि हमारा जो ये पूरा कंपटीशन था, इसमें इंटरव्यूज़ जो थे हमारे वो मेन थे। उसमें हमें जो क्वेश्चंस के जवाब देने थे, मेनली हमारा सब कुछ सक्सेस उसी पे डिपेंड थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा, और जो ये प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से समझा। तो मैंने मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से काफ़ी प्रिपरेशंस करी। जैसे देखने को मिलता है कि शादीशुदा लेडीज़ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि शादीशुदा लेडीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ मैनेज करने में। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे दिक्कत आई नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने। बिकॉज़ देखिए, मेरे भी 2 बच्चियाँ हैं, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट से मुझे भी दिक्कत आनी थी। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ दोनों ने उस चीज़ में मुझे सपोर्ट करा, और मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे तक ले जाने में, इसलिए मेरे को बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनकी सपोर्ट की वजह से। आजकल अखबार में आ रहा है कि आप कोई संस्था चालू कर रहे हैं बच्चों को हाँ, प्राइड एजुकेशन के नाम से, सर, वो मेरी कैसे? वो हमारी चल रही है एक्चुअली। हमने हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम CA CS के बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो जो भी बच्चे डिज़र्व करते हैं लेकिन फंड्स नहीं है उनके पास, तो उनको हम अभी तक फ्री कोचिंग तो देते ही थे। लेकिन अभी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ही इस बारे में सोचा कि हमें थोड़ा इसके लिए और सोचना चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर एक प्राइड एजुकेशन नाम से एक NGO स्टार्ट करा है, और क्योंकि अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो ऑब्वियसली मैं इस NGO को बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत देश भर की महिलाओं को बताना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ। मैं ये पहली बात तो महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि वो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, और वो किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे अपनी आइडेंटिटी बना सकती हैं। वो कभी भी ये ना सोचें कि शादी के बाद या फैमिली स्टार्ट होने के बाद करियर रुक जाता है। मुझे लगता है शायद उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे से अपने करियर मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि एक उन पे एक जो पेरेंट्स का दबाव होता है कि नहीं अब शादी कर लो, शादी कर लो, एक तो वो दबाव हट जाता है। तो अगर फैमिली को आप अपने से जोड़ के चलते हो तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। तो दोनों तरफ से है। तो मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, खासतौर से गृहस्थी जिनकी है उन महिलाओं के लिए, कि वो अपने जो भी इच्छाएं थी उनको अब दबाएं नहीं, बल्कि और उभारने की कोशिश करें। अपने अखबार में छपा है कि आप अटलांटा से अच्छा आपको इंडिया लगता है, क्या हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम वहाँ विदेश गए। सबसे जो बात मुझे लगी वहाँ पे, जो ख़राब लगी, वो ये लगी कि लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। पड़ोस में कौन रह रहा है ये तक नहीं पता। दूसरा, फूड, हमारा जो खाना है, हम लोग को इतना अच्छा, मतलब हम लोग का भारतीय खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मैंने मिस किया वहाँ पे। और दूसरा एक ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, कि वहाँ पे जो है लोग किसी एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बड़े फॉर्मल से रहते हैं कि मिलने भी जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मुझे। हम लोग तो हमारा मिलने का मन है तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने मिस करी वहाँ पे। आप ऑफिस इंटरनेशनल में आ चुके हैं, तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपनी एक आइडेंटिटी मेरी जो ये बनी है, इसको एक तो सोशली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जब आपकी पहचान बनती है तो लोग आपको सुनते हैं, आपको आपकी बात को थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो मैं इसको एक तो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश करूँगी। दूसरा, मैं एक प्लेटफॉर्म वैसे भी सोच रही हूँ कि हाँ, अपने लिए भी अगर मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है किसी संस्था से जुड़ने का, कुछ काम करने का, तो मैं ज़रूर उसको आगे बढ़ाऊँगी। मतलब अभी मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
कि मैं काफ़ी कुछ करूँ, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में। जी SS न्यूज़ से बात करने के लिए आपका थैंक यू, आपका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू।